उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान का जो गौरवशाली इतिहास था उसको दबाने कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम कर दिया। कुछ हमारी कमियां रही होंगी, अगर कुछ कमियां हमारी रही होंगी तभी कोई व्यक्ति किसी को गुलाम करता है, लेकिन 150 वर्ष की संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ। इकबाल ने कहा है, रोम यूनान मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अगर मुझे लगता है अपना देश गुलाम न हुआ होता तो आज भी राजशाही व्यवस्था नहीं होती। हम लोग आज राजशाही के अंतर्गत किसी न किसी राजा के अधीन रहे होते। अंग्रेज आए, हमारा देश एकजुट हुआ और हमारा देश 150 वर्ष की गुलामी के पश्चात आजाद हुआ। जिस तरह से उदाहरण ले, अगर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास न हुआ होता तो शायद अयोध्या के राजा के रूप में सिर्फ भगवान राम की गिनती होती, लेकिन माँ कैकेयी ने वचनबद्ध होकर 14 वर्ष का वनवास लिए और कितनी कर्तव्य परायणता के साथ वो 14 वर्ष का वनवास किए। तमाम संघर्ष हुआ और राम विजयी हुए, इसीलिए भगवान राम की आज पूजा की जाती है। वैसे ही महात्मा गांधी, चुप रहो, महात्मा गांधी लोग देखते हैं आज लोग गरीबी से उठकर कोट पैंट पहनते हैं, लेकिन महात्मा गांधी थे वो कोट पैंट छोड़ के और एक धोती में अपना जीवन का बसर करते थे। एक बार की बात है, महात्मा गांधी एक यात्रा के दौरान गुजरात में गए। दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आई, मेरे घर में कोई नहीं है। तो महात्मा गांधी की जो साथ में थे उन्होंने कहा, दरवाजा खोलिए, बापू आए हैं, महात्मा गांधी आए। उन्होंने कहा, मैं, लड़की ने कहा, मैं घर में नंगी बैठी हुई, मेरे घर में सिर्फ एक धोती है तो वो मेरी माँ पहन के गई। गांधी जी को बड़ा तकलीफ हुआ। उसी दिन उन्होंने कसम खाया कि आज से सिर्फ मैं एक धोती में अपना तन रखूंगा। आज कहना आसान है, लेकिन जो योगदान जवाहरलाल नेहरू का है उसको कभी देश को भूलना नहीं चाहिए। लोग तोहमतें लगा देते हैं कि इनका योगदान ऐसा था, उनका योगदान ऐसा था। आज जहाँ हम खड़े हैं, जिस विद्यालय में खड़े हैं, हम कह सकते हैं कि पुरखों ने कोई काम नहीं किया? नहीं, हमारे बाप दादा ने भी काम किया है, तब हम यहाँ पे हैं। अपने पुरखों जियो रचना लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यरवदा जेल में रहकर 17 साल जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा लेख लिखा। कभी आप पढ़ के देखिए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का योगदान देश में अमूल्य है। उस जमाने में भाभा जैसा अनुसंधान खड़ा करना, एम्स जैसे स्थापना करना बहुत मामूली बात है, नहीं है। अगर इतनी बड़ी सोच न रही होती तो शायद आज हम लोग बैलगाड़ी से है कि नहीं। लेकिन एक बात और है, अंग्रेज अगर आए तो उन्होंने कुछ सलीका भी सिखाया। उनके द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखिए, और उनका लंबे समय तो राज करने का योजना थी कि हम भारत को ऐसे 250, 300, 400 वर्ष गुलाम रखेंगे। नहीं तो रेलवे लाइन नहीं बिछाते, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करते। अगर उनकी योजना 10-20 साल से रहने की होती तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते। लेकिन हमें किसी की गुलामी नहीं कबूल। कहा जाता है सोने की जंजीर भले हो लेकिन वो जंजीर जंजीर हो। हाथी है, हाथी को रोजाना आप जो जंजीर में बांधिए, भले हाथी खतरनाक है, वो पेड़ को तोड़ सकता है, खूंटे को तोड़ सकता है, लेकिन प्रतिदिन आप उसको जंजीर में बांधिए, आप देखिए वो खूंटे को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसकी गुलामी में रहने की आदत पड़ जाती है। मेरा अपना विचार है कि सभी लोग पढ़े लिखे, मोबाइल में जो चीजें आती हैं उस पर अपना दिमाग लगाएं कि चीजें क्या सही आ रही है, कंटेंट क्या गलत।